जय श्री राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है भगवान श्री राम क्यों श्रेष्ठ हैं। तो इस पर मिलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चय कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आइए दो घड़ी मिलकर प्रभु श्री राम नाम में ध्यान लगाते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम। तो आइए मिलकर चर्चा करते हैं भगवान श्री राम क्यों श्रेष्ठ हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री राम इतने इतने श्रेष्ठ हैं। हर व्यक्ति प्रभु श्री राम की तरह बनना चाहता है। जिससे पूछो उनके आदर्श कौन है, कहते हैं प्रभु श्री राम। भगवान राम की तरह उनके पग चिन्हों पर चलकर अपने जीवन में हर कार्य को भगवान राम की तरह अपने जीवन को सरल सभ्यता से मानवता से अपने जीवन को जीना चाहता है। तो प्रभु श्री राम ने ऐसा क्या किया कि वह श्रेष्ठ बने। तो आइए इस पर बात करते हैं। भगवान श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि भगवान ने जो किया है वो हम सिर्फ कोशिश करते हैं। उनकी तरह तो हम नहीं बन सकते, क्योंकि कलयुग का जीव इतना इतना जड़ बुद्धि का है कि वह कहीं ना कहीं मार खा जाता है। तो अब बात करते हैं कि प्रभु श्री राम ने ऐसा क्या क्या किया जो हमें करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अपने गुरु हमेशा जो हमें विद्या प्रदान करते हैं उनकी सारी बातों को माना। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसको सारे ब्रह्मांड की सारी चीज़ें स्वतः मिल जाती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, क्योंकि जो गुरु है हम उसके दम पर ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह हमें उन्हीं से हमें सीख मिलती है और हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए। भगवान राम ने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन किया है। गुरु ने जो शिक्षा दी, गुरु की बात को आंख बंद करके माना है। जो गुरु ने कह दिया उनके वाक्य को पूरा किया है। गुरु की आज्ञा से भगवान राम वन को चले गए थे। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। राम भगवान ने एक हमें महत्वपूर्ण शिक्षा दिया है, सभी को समान मानो। हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है। अगर हम सोचें कि कोई छोटा है बड़ा है, तो फिर हम अपना जीवन में सिर्फ हम अपनी इस जगत की आंखों से देख रहे हैं। भगवान ने जो हमें सिखाया हम उनकी शिक्षाओं पर नहीं चल रहे। और सहनशील धैर्य भगवान राम का प्रमुख गुण है। भगवान हमेशा उनका जो मुख्य गुण है वो सहनशील रहे हैं। वो हमेशा धैर्य का उन्होंने अपना पहचान रखी है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ रहता है वह जीवन में बहुत सारी चीज़ें पा लेता है। क्योंकि जब हम जल्दी करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। तो कभी भी जीवन में जल्दी नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा होते हुए भी उनको सन्यासी की तरह अपना जीवन यापन करना पड़ा। वो भगवान राम राजा थे अयोध्या के, लेकिन फिर भी उन्होंने वलकल वस्त्र पहनकर एक आम साधारण व्यक्ति की तरह सन्यासी की तरह जंगलों में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए अपना जीवन वहाँ पे व्यापन किया। और यही उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति राजा हो और उसको कहा जाए वन में जाके रहो, तो वह इतनी जल्दी से प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भगवान राम ने दिखाया कि वह राजा होते हुए भी वह चाहते तो वो ना जाते, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा को, अपने पिता की आज्ञा को बड़ा मानकर 14 वर्ष जंगलों में अपना जीवन कंद मूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। फिर यहाँ से आपको बताते हैं भगवान राम काफ़ी दयालु रहे हैं और उन्होंने हिंदू धर्म में हम जो है राम नाम को मोक्षदायी
माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में राम नाम मोक्ष है, मोक्ष को देने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति राम भजन करता है वही मोक्ष को पाता है, क्योंकि अंत समय में राम भगवान का नाम ही साथ जाता है, और अंत में जब व्यक्ति जाता है तो सिर्फ राम नाम को ही लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम सुबह उठकर, क्योंकि हमारे जीवन में हर व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहला व्यक्ति राम राम करता है, किसी को भी मिलता है तो राम राम बोलता है, और राम राम बोलने से हमारी जीवा पवित्र होती है। और हम जब भी मिलते हैं तो किसी को भी अभिवादन करते हैं, आप उसको राम राम कहेंगे, आपको प्रति उत्तर में वह राम राम कहेगा, जिससे कि भगवान का राम राम भजन हो जाता है। 2 बार राम राम बोलने से प्रभु राम को याद किया जाता है, और शंकर भगवान भी बहुत खुश होते हैं। जो राम का प्यारा है वो शंकर भगवान का प्यारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वो सदैव भगवान का है। अब यहाँ से आपको बताते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, रमणे कणे कणे इति रामा, जो कण कण में वास है वही राम है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए राम हमेशा हिंदू देवताओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू है वो सबसे पहले उनका जो मेन जो अवतार है, जो जिनमें आस्था है वो राम भगवान से। हर व्यक्ति राम अवतार को जानता है और पहचानता है। बच्चा बच्चा सबसे पहले राम राम करता है और राम का ही नाम लेता है, और हमारे हिंदू धर्म में राम नाम ही सबसे मुख्य है। राम एक हमारे शिष्टाचार और सदाचार के प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने हमें शिष्टाचार और सदाचार सिखाया है। हम अपने जीवन में राम भगवान के पात्रता को, उनके जीवन के सभी उनके कार्य को पूर्ण करने के, जैसे उन्होंने जीवन जिया हम अपने जीवन को वैसा बनाना चाहते हैं, उनके रूप में डालना चाहते हैं। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि वह हमेशा अपने पूरे जीवन में मर्यादा के साथ ही रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने युग की बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया था, और उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ दूसरे लोगों को उद्धार करने के लिए जिया है। उनका सिर्फ एकमात्र जो पूरा जन्म है वो सिर्फ धरती पर आकर सभी हम जैसे पापियों को तारने के लिए हुआ है, और हम जैसे व्यक्तियों को सदा सदा ज्ञान देकर, हमें इस धरती पर आकर अपना कृपा पात्र बनाकर, हमें दर्शन देकर हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी अपनाने लगे तो हमारे ये क्षणभंगुर जीवन ये अमर हो जाएगा, और हमें मोक्ष मिलेगा, और राम भगवान अपने चरणों में हमें स्थान देंगे। और आज का वीडियो हमारा यहीं पूर्ण होता है। हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलिए। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा सभी अवतारों में राम अवतार ही क्यों श्रेष्ठ है। आज हमने बात की राम भगवान क्यों श्रेष्ठ है, अगला वीडियो हमारा सब अवतारों में राम अवतार क्यों श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए। सभी को मेरा जय श्री राम।